शांति से क्यों बैठे हुए हैं? मतलब सुनने में नहीं मजा आ रही है, क्या हो रहा है? भूख लगी है? निताई गौर प्रेमानंदे, जय श्रील प्रभुपाद की। टेंशन नहीं है, आप आराम से बोलते। हरे कृष्णा। आज एक्चुअली क्या है पता है? गिफ्ट डे है। कल क्या था? जन्माष्टमी। नंद बाबा ने क्या किया था? कृष्ण जन्म हुआ तो नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अच्छा, नंद बाबा ने हाथी दान किए थे, ठीक है? हाथी दान करना तो इजी है, तो यदि मैं सिद्धेश्वर प्रभु को बोलूं तो मैं आपको एक हाथी दे रही हूँ, वो क्या बोलेंगे? जरूरत नहीं है। क्यों? दान दे रही हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों मना करेंगे? इसको मेंटेन करना, तो आप सोचिए वहां कैसे ब्रज में लोग होंगे कि वो मेंटेन भी कर पाए उन हाथियों को, ठीक है? तो नंद बाबा ने इतना दान दिया था। कल कृष्ण जन्माष्टमी हुई तो कृष्ण के जन्म की खुशी में, तो कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, खास करके कलयुग के जीवों के लिए। तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया हमें? जय शील प्रभुपाद। नेक्स्ट डे हमें गिफ्ट दिया, क्योंकि पता है कलयुग के जीव कैसे हैं? मंद बद्ध जीव तो है ही, पर बुद्धि मंद है। तो प्रभुपाद ने हमें अपने आचरण से दिखाया कि भक्ति कैसे करनी है। प्रभुपाद ने ये भी दिखाया एक लीडर को कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने ये भी दिखाया कि गुरु को कैसा होना चाहिए। तो वो अपने आचरण से, अपने स्टाइल से सिखाते थे। मुझे एक घटना याद आ रही है लीला प्रभुपाद की, कि प्रभुपाद फॉरेन कंट्री में थे और वहाँ प्रभुपाद को पूरियाँ बहुत पसंद है। तो वो पूरी उनके शिष्य को बोला पूरी बना के लाओ। तो शिष्य पूरी बना के लाया। तो पूरी कैसे होनी चाहिए? पूरी से आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने पूरी बोला तो क्या दिमाग में आया? पूरी पूरी, हाँ वही होनी चाहिए। वो पूरी थी चिपकी, जैसे रोटी होती है ना वैसे। प्रभुपाद ने बोला क्या है ये? तो बोले पूरी, आपने पूरी मंगाई थी। बोले ये पूरी है। बोले वो फुली नहीं, वो आटा सही नहीं था। प्रभुपाद ने बोला अच्छा। प्रभुपाद सीधे उठे और किचन में गए, ठीक है? उन्होंने पूरी बेली और गरम था वो तेल, और गरम तेल में उन्होंने बीच में डाला। माताएं समझ जाएंगी बीच में डालने से क्या होगा? पूरी चिपक जाएगी। माताएं किसी कुछ बोल नहीं रहे, पूरी बीच में नहीं डालनी चाहिए। तो चिपकी निकली, प्रभुपाद ने निकाली और उस शिष्य हंसने लगा। मेरे से नहीं बनी, आपसे क्या बन जाएगी? उस शिष्य को लगा कि मेरे से नहीं बनी, आपसे क्या फूल जाएगी? आटा ही खराब है। प्रभुपाद मैंने आपको बोला ना। प्रभुपाद ने बोला अच्छा। फिर से पूरी बेली और साइड में से धीरे से डाला और तेल ऐसे ऐसे उस पे डाला, पूरी फूल गई। प्रभुपाद ने यूं ऐसे घुमाया, उठाया, सीधे उसके मुंह पे, वो ऐसे झुका, पूरी गई, दीवार गई। मतलब वो क्या सिखाना चाह रहे थे? आपको क्या लगता है क्या सिखाना चाह रहे थे? कोई नया कोई होगा तो देखेगा तो बोलेगा ऐसा गुरु है, कैसे गुरु है? वो अब दिखा रहे हैं कि तुम गुरु बनने की कोशिश मत करो, गुरु से सीखो। पहले उसने डिस्कशन किया ना, तो उसको दिखा भी दिया कि तुमने बीच में डाला होगा इसलिए पूरी चिपक गई, और कैसे डालनी है वो भी दिखाया, और फिर उसके मुंह पे भी मारा। तो ये थे हमारे प्रभुपाद, जितने बाहर से कड़क, और अब इनको बंद कर देना, बाहर से जितने कड़क थे अंदर उतने ही सॉफ्ट थे। तो आज गिफ्ट डे है, तो प्रभुपाद ने हमें, कृष्ण ने प्रभुपाद को दिया, और प्रभुपाद ने हमें क्या दिया? चैंटिंग, बुक्स, ग्रंथ दिए, और क्या दिया? मंदिर दिया, विग्रह दिए, गौर निताई दिया, और सबसे बड़ी बात प्रसाद। कैसे? प्रसाद का मीनिंग हमको क्या होता है ना? यहाँ प्रसाद का क्या मीनिंग है? हाँ, वो हम आपको सब देख के लग रहा होगा कि हम प्रसाद कितना खाते हैं। तो ये हमें प्रभुपाद ने दिया। ओके, तो अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है प्रभुपाद को देने की? एटलीस्ट 2-3 चीजें तो हम दे ही सकते हैं। आपको क्या लगता है? 3 चीजें?
आज मैं 3 चीजें लिख के लाई हूँ कि हम क्या दे सकते हैं प्रभुपाद को। फर्स्ट, प्रभुपाद ने जो हमें ग्रंथ दिए, पूरी पूरी रात जाके 2 घंटे वो सोते थे, तो वो ग्रंथ एटलीस्ट हमें क्या करना है, हमारे लिए। हम कभी कभी जब प्रीचर बन जाते हैं ना, थोड़ी हवा हमें घुस जाती है। मेरे प्रभु हमेशा बोलते हैं आप प्रीचर में नीचे से हवा घुस जाती है। मैंने बोला कैसे? बोले आप ग्रंथ भी पढ़ते हो ना, आगे कुछ बोलना है। अच्छा कि बोले कुछ ज्यादा तो કેટલું સરસ बोले छे। ग्रंथ किस लिए पढ़ने हैं हमें? खुद के लिए। तो ये हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं, और ये हमें देख रहे हैं हमेशा, ये है इधर ही है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं कि उनके निर्देशों का, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं हमें ग्रंथ में, जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा उन्होंने क्या निर्देश दिए, तो वो हमें एटलीस्ट एज इट इज फॉलो करते हैं। और तीसरा गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं कि इसी जीवन में हम अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें, और इसी जीवन में कोशिश करें हम गोलोक धाम जाएं, जो प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे बच्चे इसी जन्म में जाए। हमको एक ये भी पता, मतलब सुनते हैं कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, ये जन्म नहीं तो, और फिर भगवत गीता में ये भी कह दिया है कि यदि तुम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हो तो इस जन्म में यदि नहीं गए तो दूसरा जन्म तुम्हें बहुत अच्छे घर में, कुल में जन्म मिलेगा, बहुत पैसे वाले घर में मिलेगा। तो हमें लगता है ठीक है ना, इस जन्म में मजा कर रहे हैं, नेक्स्ट जन्म भी कर लेंगे, क्या है। नहीं, हमारा टारगेट होना चाहिए हमें इसी जन्म में जाना है। तो ये हमारी छोटी सी गिफ्ट हो सकती है प्रभुपाद के लिए। तो और एक चीज, जैसे इस्कॉन, प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। ये प्रभुपाद ही हमारा फुल फॉर्म है। आज मैं कुछ काम कर रही थी, और काम करते करते मैं सोच रही थी कि मेरे लिए इस्कॉन क्या है। ये तो है सबके लिए, और ये है ही, मेरे लिए भी वही है, तो मैं खुद के लिए इस्कॉन को क्या करना चाहती हूँ। तो इस्कॉन में आई, पहले क्या आता है, आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धि। तो यहाँ बैठे सब लोग को ये लग रहा होगा कि हमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि है हमें, पर हमारी बुद्धि भौतिक है, तो हमें उस बुद्धि को इस्कॉन में रह के आध्यात्मिक बनानी है, तब वो सही बुद्धि होती है। और फिर दूसरा वर्ड क्या आता है प्रभु जी, एस से सैक्रिफाइस। हम भक्ति में आ जाते हैं तो लोगों को लगता है वो तिलक लगा ली थी, कंठी पहरी ली थी, साड़ी वाड़ी पहरी ली थी, बस थैंक यू, मजा मौज मजा। नहीं, हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये कृष्ण भावनामृत हमको प्राप्त होती है। इसलिए हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये मैं मेरे लिए सोच रही हूँ, मैं मेरा बता रही हूँ, ठीक है। और के से क्या करेंगे, अपने जीवन में कृष्ण को लाएंगे, कृष्ण इन आवर लाइफ, ठीक है। और फिर क्या आता है, सी, चैंटिंग। सतत हम चैंटिंग करेंगे, सतत उनका नाम लेंगे, तभी कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे। जैसे मैं बार बार उनको पुकारूं, पवन निताई पवन निताई पवन निताई, वो 10 बार नहीं सुनेंगे, 11वीं बार जी माता जी, सुनना ही पड़ेगा उनको। मेरे से बात करने की इच्छा नहीं होगी तो भी अब 80 बार बोला वैसे जवाब दें। हमारा एक्सपीरियंस है ना, हम प्रचार के लिए प्रचार में जाते, कितने लोगों को बुलाते हैं, आते हैं वो, पर 11वीं 12वीं बार शर्म से आ जाते हैं। तो कहीं गौर निताई की नजर थोड़ी शर्म से भी पड़ जाएगी, बुला रही है तो सुन ही लेते हैं, है ना। और फिर ओ, ओबीडियंट, हमें एकदम क्या बोलते हैं ओबीडियंट को, एकदम क्या बोलेंगे, आज्ञाकारी बच्चा बनना है। और हमको आज्ञाकारी बनने के लिए कौन मजबूर कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव, और उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने जो सुना है वो हमें कहने को कह रहे हैं, तो हमें वो आज्ञाकारी बच्चा बनना है। एंड देन नेवर, कभी भी नेवर लीव कृष्णा कॉन्शियस, इस्कॉन को कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें इस्कॉन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। तो प्रभुपाद से हम प्रे करते हैं, मैं खास करके प्रे कर रही हूँ कि मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ भक्ति में, अप एंड डाउन होता ही रहता है। प्लीज़ मुझे थोड़ा स्टेबल कीजिए, और मैं आप सभी वैष्णव से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ कर पाऊँ। ये सेनापति ऐसे सेनापति हैं
कि एक युद्ध में जब सेनापति युद्ध करता है ना, और जब सेनापति शरीर छोड़ देता है या कुछ वो घायल हो जाता है, तो उसके साथ जितने भी होते हैं ना वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, उनका मॉरल डाउन हो जाता है। पर आप देख रहे हो ये कैसे सेनापति हैं, इन्होंने शरीर छोड़ा है पर इनकी आत्मा इधर ही है। तो इनके जाने के बाद इनके पीछे के सेनापति ने क्या किया है वो हमें दिख रहा है ना। ये ऐसे सेनापति हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इनकी थोड़ी सी एक मच्छर जितनी मदद करें तो भी गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना, तो हमको गुरुदेव को खुश करना है, ऑटोमेटिकली प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। और गुरुदेव एक ही चीज में खुश होते हैं, किसमें? विजय वृंदा प्रचार और दूसरा चैंटिंग। ये सब हम करते हैं, हम मार खा जाते हैं। भाइयों ने भेगा थी मेरे वाले। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज राधा माता जी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। और एक बात में मैं उनको हमेशा शाबाशी देता हूँ, उन्होंने कृष्ण भावना को हमेशा अग्रसर किया, उनके जीवन का कोई भी चढ़ाव उतार आया है तो। और आज ये नतीजा है कि आज उसके कॉन्ग्रीगेशंस और सारे वैष्णव के साथ उनका जो आदान प्रदान है बहुत ही ब्लिसफुलनेस रहती है। माता जी बहुत अच्छा प्रचार करती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने प्रभुपाद जी की कई बातें बताई। एक बात मैं प्रभुपाद जी के ऐड कर देता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को बात कर रहे थे, बोला आई वाज प्रीचिंग। प्रभुपाद जी, नो यू आर नॉट प्रीचिंग, यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग। तो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मैं जो अब प्रीचिंग नहीं कर रहे हूँ। तो जैसे विजय वंदना ने भी बताया, हम लोग प्रचार करते हैं, एक्चुअली प्रचार करते हैं मतलब जो गुरु हमें बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, वही करना है। और वो करने से प्रभुपाद ने बताया कि गुरु महाराज ने बताया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यू जस्ट फॉलो योर स्पिरिचुअल मास्टर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल मास्टर मूड एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। प्रभुपाद कहते हैं और गुरु महाराज भी कहते हैं कि देयर इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रभुपाद जी को सक्सेस क्यों मिला? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को हृदयस्थ किया। और जब वो विदेश गए तो उनके बहुत से गुरु भाई नहीं थे उनके साथ, लेकिन उनका हौसला था कि मेरे गुरु महाराज की सूचना का पालन करना है। और उन्होंने जब उसको बहुत हृदय से किया तो पूरे संसार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जय जयकार हो गया। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डेप्थफुल बातें की है, फिर से सुनना चाहेंगे हम लोग। और मैं